राधे राधे एवरीवन। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार विधिवत यह पूजा करने से मकान बनाने की इच्छा अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। अगर आप भी अपना मकान बनाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा तिथि आती है, उस दिन आप चिड़ा चिड़ी की कहानी अवश्य सुने। ये कहानी आप सुबह के समय भी सुन सकते हैं और आप चाहे तो शाम के समय भी सुन सकते हैं। इसके लिए आइए देख लेते हैं हमें जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। पहले हमें एक लोटा जल चाहिए कहानी सुनने के लिए। उसके बाद हम 5 घी के दीपक ले लेंगे। आप चाहे तो शुद्ध गाय के घी के दीपक ले सकते हैं और चाहे तो तिल के तेल के लिए दीपक भी ले सकते हैं। भोग लगाने के लिए, प्रसाद के लिए हम खील बतासे ले लेंगे और अपना मकान बनाने के लिए हम सूखा आटा ले लेंगे और चिड़ा चिड़ी बनाने के लिए गीला आटा ले लेंगे। उसके बाद हम प्रसाद के लिए बतासे ले लेंगे और खिचड़ी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा और कम भी ले सकते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी भी ले सकते हैं और बाजरे की खिचड़ी भी ले सकते हैं। उसके बाद तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे और ये 2 मोमबत्ती हम ले लेंगे और उसके बाद हम दक्षिणा के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे ले लेंगे। इसके साथ ही हमें थोड़ा गुथा हुआ आटा चाहिए होगा चिड़ा चिड़ी बनाने के लिए। ध्यान रहे इस आटे में आपको नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है और आटा थोड़ा टाइट ही गूंदना है ताकि चिड़ा चिड़ी की अच्छे से शेप आ सके। तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए। आप चिड़ा चिड़ी की कहानी मंदिर में जाकर भी सुन सकते हैं और आप चाहते हैं कहानी अपने घर पर भी सुन सकते हैं। तो देखिए, घर पर अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो आप अपने घर के आंगन या पूजा घर में जहाँ भी आप ये कहानी सुने उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें। अगर जगह पक्की है तो आप पोछा लगा लें और कच्ची है तो गेरू और मिट्टी से उसे लीप सकते हैं। जगह को साफ़ करने के बाद जहाँ पर आपको फिर अपना मकान बनाना है उस जगह को गेरू से लीप लिए। तो देखिए, आटे से हम अपना मकान बनाएंगे। कहते हैं जितना बड़ा हम मकान बनाते हैं उतना ही बड़ा मकान भगवान हमारा बनवा देते हैं। तो देखिए, इस तरह मकान बनाने में कोई भी कंजूसी ना करें, बड़ा सा मकान बनाएं। इस तरह आटे से हम अपना मकान बना लेंगे। चारों तरफ मैंने बाउंड्री बनाई है और उसके बाद बीच में हम कमरे बनाएंगे। कमरे में जब भी आप कमरे बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कमरे में दरवाजे ज़रूर बनाएं। ध्यान रखना है कि दरवाजे भूलने नहीं हैं, दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और गेट हमें ज़रूर बनाना है। तो देखिए, ये हमारा मकान बनकर तैयार हो गया है। अब हमें गूँथे हुआ आटा लिया है और उससे चिड़ा चिड़ी बनाने हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा ही आटा लेना है, ज़्यादा आटा नहीं उसकी ज़रूरत होती है। और इस समय मैं थोड़ा ज़्यादा आटा ले रही हूँ क्योंकि पहले मैं चिड़ा बनाऊँगी। चिड़ा के लिए आटा थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि वह थोड़ा बड़ा बन सके, क्योंकि फीमेल हमेशा बड़ा ही बनाया जाता है। उसके बाद थोड़ी और आटा लेकर हम चिड़िया बना लेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ आकृति मात्र ही बनानी है और हमें ये लगना चाहिए कि हाँ, हमने कुछ चिड़ा चिड़ी के रूप में बनाया है। ये देखिए, मेरा चिड़ा बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद मैं चिड़िया बना लूँगी। ये मैंने चिड़िया बनाई है। इन दोनों को हम मकान के बिल्कुल बीचों बीच में विराजमान करेंगे और मकान के चारों कोनों में हम 4 दीपक जो हमने लिए वो रख देंगे और एक दीपक हम मकान के बीच में रख देंगे जहाँ पर हमने चिड़ा चिड़ी विराजमान किए हैं। तो देखिए, हमें पूरे मकान में उजाला करना है और मकान के बाहर जो मेन गेट है उस पर हम मोमबत्ती रख देंगे। आप चाहे तो वहाँ पर भी दिए रख सकते हैं। मैंने तो मोमबत्ती इस वजह से रखी हैं कि ताकि मकान की जो बाउंड्री है ना वो अच्छे से सज सके और मकान का मेन गेट अच्छे से उजाले हो सके, क्योंकि दहलीज को कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता है। अब हम सारे दियों को जला देंगे, मोमबत्ती को भी हम जला देंगे, पूरे घर को रोशन कर देंगे। और फिर अब हम यहाँ पर चिड़ा चिड़ी को तिलक करेंगे। उसके बाद हमने जितने भी दिए जलाए हैं उनका भी हम तिलक कर देंगे और सारे दियों का तिलक कर कर अच्छे से फिर हम उनको अक्षत या फूल जो भी हमारे पास सामग्री है हम उन दियों को आसन के रूप में समर्पित करेंगे। मोमबत्तियों का भी हम तिलक कर देंगे और भोग में हमारे पास जो भी सामग्री हो, जैसे कि खील बतासे, जो भी सामग्री हमारे पास हो हम उसे समर्पित कर दें। चिड़ा चिड़े के भोग में मैंने बतासे समर्पित किए हैं और दियों के भोग के रूप में मैंने खील समर्पित की है। आप चाहें तो थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं।
घर के हर कमरे में हमें खील बतासे समर्पित करने हैं, क्योंकि ये खील बतासे जो होते हैं वे धन के रूप में माने जाते हैं और हमारा घर धन भंडार से भरा रहे, इसलिए हम हर घर के हर कोने में खील बतासे ज़रूर रखेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा के रूप में जो हमने पैसे लिए उनको समर्पित कर देंगे, भोग के रूप में खील बतासे समर्पित कर देंगे और फिर खिचड़ी समर्पित कर देंगे। उसके बाद ही हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। और देखिए इस तरह जो फूल हैं वो भी मैंने समर्पित कर दिए हैं। और एक लोटा जल लेकर अपने हाथ में खील बतासे लेकर हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। खील बतासे के बिना हम कहानी कभी भी हम कोई भी कहानी सुनते हैं तो खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो इसलिए जब भी आप भी कोई भी कहानी सुने तो कोई भी अन्न अपने हाथ में अवश्य ले लें। अब हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे, तो चलिए कहानी सुनते हैं। 4 चिड़िया थीं, चारों ही सहेलियां थीं, चारों कार्तिक नहा रही थी। पड़वा आई, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई, एक चिड़िया लकड़ी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा चलो पहले नहा कर आते हैं, फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया जल्दी नहा कर आ गई। उसने देखा कि दूसरी चिड़िया नहीं आई है, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया सारा। फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने सारी खिचड़ी खा ली जो सूखी खिचड़ी बची हुई थी। चौथी चिड़िया आई, उसने देखा कि कुछ नहीं बचा है, सिर्फ खुरचन है, उसने खुरचन खा ली, क्योंकि उसके लिए खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। चारों चिड़ियाँ कुछ समय के बाद मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के यहाँ राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के यहाँ कुम्हार की बेटी बनी, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उस ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और ब्राह्मण की बेटी बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी उसने हथनी के बन गई, उसने हथनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी थी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली थी, और हथनी भी राजा के यहाँ ही रहती थी, राजा की पशुशाला में। यानी कि वे चारों सहेलियाँ राजा के महल में ही रहने लगीं। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा होने लगी तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, क्या बात है, क्या कारण है, तुम क्यों नहीं जाओगे? तब उसने कहा कि मेरी और सहेली और मेरी दासी को भी मेरे साथ भेजो, तभी मैं जाऊंगी। राजा ने कहा, चलो ले जाओ, कोई बात नहीं। राजकुमारी ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, मैं तो अभी भी नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी ने कहा, मुझे हथनी और चाहिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, हथनी भी ले जाओ। राजा ने नौकर से कहा कि जाओ हथनी को लेकर आओ। नौकर हथनी को लेने गए, लेकिन हथनी उठे ही ना। खूब कोशिश करी लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं हथनी को उठाकर लाती हूँ। राजकुमारी हथनी के पास गई। उसने हथनी के कान में राजकुमारी ने पिछले जन्म की बातें कहीं, जिसे सुनकर हथनी बहुत ही आराम से उठ गई और राजकुमारी के साथ साथ चल दी। तब राजा ने कहा, ये तो मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये तो जानवरों से बातें कर रही है। राजा को लगा कि उसकी बेटी के रूप में कोई बहरूपी आया है। राजा ने तभी तलवार निकाल ली और कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं तो आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़ियाँ थीं। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बनाई थी और बनाकर खाई थी। राजा को उसने सारी बात बता दी। राजकुमारी की बात सुनकर जिस राजकुमार से राजकुमारी की शादी हो रही थी, उसने कहा कि क्या कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है? अगर कार्तिक स्नान से इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और पड़वा के दिन कहानी सुनेंगे और खूब दान करेंगे। उसके बाद वे दोनों ने वर्ष भर कार्तिक स्नान करके पड़वा की कहानी सुनी और खूब सारा दान पुण्य किया, जिसके भाव से उसके घर में खूब अन्न धन के भंडारे भर गए।
हे भगवान, जैसे राजकुमार और राजकुमारी के घर में भंडारे भरे, वैसे सबके में भरियो। कहते सुनते हुंकारा भरते के, जो कोई इस कहानी को पढ़े, सुने और सुनाए, उनके सबके घर में भंडारा भरियो। इस प्रकार चिड़ा चिड़ी की यह कहानी कहने के बाद आपके हाथ में जो खील बतासे हैं उन्हें पानी के लोटे में डाल दें। और अगर सुबह में ये कहानी सुन रहे हैं तो वह पानी सूर्य देव को चढ़ा दें। और अगर शाम के समय यह कहानी सुने तो चंद्रदेव को अर्घ देकर उस पानी को चढ़ा दें। और उसके बाद जो बचे हो दीपों को एक साइड रख दें। जब शांत हो जाएं दीप तो उन्हें एक साइड हटाकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें या नदी में प्रवाहित कर दें। और जो आटा बचा हुआ है उसे सारे को इकट्ठा करके चींटियों को डाल दें या किसी गाय को खिला दें। चिड़ा चिड़ी और जो प्रसाद है उसे आप गाय को खिला दें। और जो आपने खिचड़ी और प्रसाद के रूप में निकाला है उसे किसी मंदिर में दान कर दें। दक्षिणा को किसी पुजारी या पंडित को दान कर दें। और इस प्रकार चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर आप भी अपना घर धन भंडार से भर